सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सव्यसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणंच सव्यसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। गुरु उपदेश भक्ति संध्या पेज नंबर 110 पे है। गुरु ने जो शिष्य को उपदेश दिया था वो लिख के रखा हुआ है। पहला उपदेश है प्रारब्ध अनुसार અને ક્રમબદ્ધ અનુસાર બધું જ થયા કરશે આવ્યા કરશે એને માત્ર તું જાણ્યા કર તો અકર્તા ભાવ સહેજે આવી જશે કર્તા ભાવ છૂટી જશે અજ્ઞાન ટળી જશે। बहुत अकर्ता भाव सहज कैसे आएगा, कर्ता भाव कैसे सहज छूट जाएगा, तो उसमें दो बात ले ली है। एक तो प्रारब्ध अनुसार और दूसरा लिया है क्रमबद्ध अनुसार। બધું જ થયા કરશે और आया करसे, मतलब दो लिया, प्रारब्ध अनुसार और क्रमबद्ध अनुसार। प्रारब्ध अनुसार में लिया है संयोग, बाह्य जो संयोग मिलेगा जिसका जो नसीब होगा वैसे मिलेगा। जो भी टिकेगा तो जिसका जैसा नसीब होगा उसके पास वो टिकेगा। कहाँ से किसी का वियोग हो जाएगा तो जैसा जिसका प्रारब्ध होगा वैसे संयोग भी होगा, टिका भी रहेगा या वियोग होगा। जो भी है वो अपना अपना प्रारब्ध होता है। वो बाह्य संयोग शरीर से लेके बाह्य पदार्थों में प्रारब्ध लेना है कि जो जो प्रारब्ध है पूर्वकृत कर्म। प्रारब्ध का मतलब क्या है, पूर्व जो अपन कर्म करके आए हैं वो शुभ अशुभ भाव का फल में जिस हिसाब से प्रारब्ध कर्म बंध हुआ है इस हिसाब से संयोग वियोग अनुकूल प्रतिकूल होगा। इसलिए संयोग में जो भी है प्रारब्ध का विश्वास रखना है। जो भी अपने नसीब कहो प्रारब्ध कहो जो भी है वो उसके हिसाब ही आएगा, इसके हिसाब से ही सब होते रहेगा। अपना पूर्व के कर्म प्रारब्ध यानी नसीब पूर्व के कर्म। और क्रमबद्ध है वो थोड़ा और सूक्ष्म भी है और उसमें अंतर्मुख भी सूक्ष्म लिया है, मतलब और सूक्ष्म लिया। मन के विचार भाव पर्याय में कुछ भी हो जाए, प्रारब्ध तो का संयोग है लेकिन बाहर की जो परिस्थिति जड़ का परिणमन है वो क्रमबद्ध लेना है कि जो भी होना है। क्रमबद्ध मतलब पर्याय की जो योग्यता, इसमें स्व और पर, मतलब प्रारब्ध तो क्या होता है कि जो संयोग अपने निकट होते हैं और उसमें संयोग का मिलना, उसका लाभ होना, इसको भोगना, तो उसका, लेकिन
क्रमबद्ध का फल, क्रमबद्ध में तो क्या लेना है कि संयोग को भी आप प्रारब्ध को भी प्रारब्ध की जगह वहाँ क्रमबद्ध में ले सकते हैं, लेकिन क्रमबद्ध का विस्तार ज्यादा है। प्रारब्ध में तो खाली आपके रिलेटेड है, क्रमबद्ध में तो जगत का 6 द्रव्य का परिणमन क्रमबद्ध लेना, पूरा लोक का परिणमन क्रमबद्ध लेना है। समझो बाजू वाला का कुछ भी हो रहा है तो आपको आपके साथ उसमें कोई प्रारब्ध लेना देना नहीं है। समझो उसको कुछ बीमार हो गया तो आपके प्रारब्ध को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको लेना कि वो बीमार पड़ा, वो भी उसकी क्रमबद्ध योग्यता है। क्रमबद्ध लेने से आपको वितरागता आएगी। क्रमबद्ध में तो विस्तार ज्यादा डीप है, और इसमें ही अकर्ता भाव लिया है कि इसको जो भी होना है क्रमबद्ध में और प्रारब्ध में जो भी होना है वो होते रहेगा। उसको मात होना होगा, आने वाला आएगा, रहने वाला रहेगा, जाने वाला जाएगा, वो सब प्रारब्ध और क्रमबद्ध अनुसार है। क्रमबद्ध में संयोगों का पर्याय का जो भी परिणमन है, क्रमबद्ध में तो बहुत विस्तार है। क्रमबद्ध जो समझ में आ जाएगा तो आपने के अंतर परिणमन में वितरागता का पहला स्टेप जो अकर्तापना क्रमबद्ध समझने से तो उस शुरू हो जाएगा कि जगत का सर्व पदार्थ का परिणमन क्रमबद्ध है। मतलब क्यों क्रमबद्ध है तो कि स्वतंत्र है, उनका परिणमन का कर्ता परिणमन खुद है, कोई द्रव्य भी पर्याय का कर्ता नहीं है। तो अन्य द्रव्य तो कहाँ रहा, जहाँ स्वद्रव्य भी अपनी पर्याय का कर्ता नहीं है, पर्याय कर्ता खुद है। ऐसा समझने से भविष्य का विकल्प, भूतकाल की आकुलता और वर्तमान में जो भी हो रहा है उसका दुख कुछ नहीं होगा क्रमबद्ध समझ में आने से। कभी पर्याय की कर्मबद्ध योग्यता बस। तो ऐसा जो समझ में आ दुख थया कर से आव्याज कर एने मात्र तू जाना कर, मतलब तू जानने वाला है ऐसा स्वीकार कर। मैं जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ। तो जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ, ऐसा स्वीकार करते ही अकर्ता भाव आ जाएगा। क्यों तो कि सब क्रमबद्ध है, और प्रारब्ध जिसका जो जो प्रारब्ध है उनको वो हिसाब से मिलेगा, और मेरा प्रारब्ध है तो मेरे हिसाब से आएगा। तो प्रारब्ध में निकट संयोग व्यक्तिगत है, और क्रमबद्ध में तो पूरा 6 द्रव्य का परिणमन क्रमबद्ध ले लेने का। तो निर्विकल्पता आ जाएगी, अकर्ता भाव आ जाए, कर्ता भाव टूट जाए, अकर्ता भाव सहज आ जाएगा, सहज आ जाएगा, और कर्ता भाव सहज छूट जाएगा, और अज्ञान टल जाएगा, निर्विकल्प हो जाता है। जो एक उसको बराबर अपने जीवन में प्रैक्टिकल लेंगे तो ज्ञानी बोलते हैं कि ये अकर्ता भाव मतलब आने से अज्ञान टल जाता है, जीव की बेचैनी आकुलता टल जाती है, जीव के अंदर जो भी संकल्प विकल्प होते हैं वो भी शांत हो जाता है। निर्विकल्पता, वितरागता बताया, क्रमबद्ध का फल वितरागता है। क्रमबद्ध जो समझ में आ जाए और ज्ञाय का लक्ष्य रख के अकर्ता भाव के लक्ष्य से, नहीं तो क्रमबद्ध अपने रुचि के लिए हिसाब से नहीं, ज्ञाय के लक्ष्य से आत्मा जो क्रमबद्ध समझे तो लिया है कि कर्ता भाव छूट जाता है, अकर्ता होता है तो अज्ञान टल जाता है। ये जो कर्ता भाव का अज्ञान है वो टल जाता है, क्योंकि क्रमबद्ध तो विकल्प क्यों, विकल्प ने स्थान ही नहीं रहा ना। जो क्रमबद्ध बराबर समझ में आया तो विकल्प करने का स्थान ही कहाँ रहा है। विकल्प मतलब पागलपना लगेगा ना, क्यों ऐसा होता कि विकल्प क्यों करना है, लेकिन ऐसा कल क्या होगा तो कि विकल्प क्या करना है। फिक्स ही है तो नकी है तो भी विकल्प करके अर्थ ध्यान क्या करने का। दया आई वो तो राग है ना, करुणा आई वो राग है। तो वितरागता अपेक्षा है तो क्रमबद्ध लगे। तो अभी आप और अरिहंत भगवान बाजू में बैठे हैं तो उनको दया आती है कि नहीं आती है। उनको ज्ञान में जो आपको दिखता है वो नहीं दिखता होगा, उससे भी ज्यादा दिखता होगा, तो उनको क्यों दया नहीं आती है ना आपको आती है। मतलब आपका
करुणा का, दया का शुभ भाव है, लेकिन वो भी आखिर तो बंद भाव है ना। आती है दया करुणा, लेकिन ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि भी उसको भी ज्ञाता, उसको जाना कर, उसको भी जान। क्रमबद्ध को आया होगा, सब होने वाला होते रहेगा, जो भी हो रहा है उसको जान। और दया करुणा आती है तो तेरे साथ में कोई विकल्प हो आगे तो सहज से हो सके तो मदद करना, नहीं तो फिर ज्ञाता रहना। बचा सके तो बचाना, हेल्प की जरूरत हो हेल्प करना, सहजता से जितना हो तो करना, नहीं तो और अर्थ ध्यान नहीं होने। दया करुणा भूमिका रूप आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, लेकिन अंदर श्रद्धा में वितरागता लानी है। दया वो चारित्र मोह है, वो आती है भूमिका रूप। चौथे, पांचवें, छठे तक दया होती है, विकल्पात्मक दया का परिणाम होते हैं। मुनिराज को भी दया का परिणाम आते हैं छठे गुणस्थान, क्योंकि अहिंसा व्रत है ना, अहिंसा महाव्रत उनको पालते हैं, दया आती है ना, करुणा आ जाती है। करुणा उनकी, अपन दया को करुणा बोलते हैं। अपनी दया में थोड़ा राग का प्रमाण ज्यादा होता है, इसलिए अपनी दया कहलाती है, उनकी करुणा कहलाती है। तो उनके वितरागता बढ़ी हुई है ज्यादा, फिर भी दया भाव आता है। तो दया आता, लेकिन अज्ञान जन्य दया, वो मिथ्यात्व के साथ की दया अनंत बार जीवने पाली और भटकाने वाली है। तो ये कर्ता भाव छोड़ के वितराग भाव के लक्ष्य से आपकी अधूरा से क्रम तो चारित्र मोह से दया आ जाए तो, लेकिन अंदर में श्रद्धा में वितरागता रहनी चाहिए कि क्रमबद्ध है। और उसको ऐसा तो कि वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है। फिर करुणा दया से आप मेहनत कर मदद करो ना, वो जो पहुंच सके तो वो भी है, उसके नसीब में होगा ना। आप इधर से सब भेजो, उसकी पात्र में भी दे दो, खाए बैठे, कहाँ वो कोई उल्टी हो जाए या कोई पंछी आके खींच के लेके जाए, कुछ भी हो सकता है जो उसके नसीब में पेट में नहीं जाना लिखा होगा। तो प्रारब्ध, उसका प्रारब्ध, कि उसके प्रारब्ध में मिलना फिक्स मिला, लेकिन उसके प्रारब्ध में भोक्तापना नहीं था, संयोग मिला, समझे, संयोग रूप प्रारब्ध था, पर उसका वो भोगना उसके नसीब में नहीं था। क्या गुरु के लाइफ से बहुत बार आप लोग को तो मालूम भी होगा कि आप लोग बहुत खाने के लिए हिसाब से कभी कभी बहुत भेजते हैं प्रेम से, तो उनके नसीब से प्रारब्ध से पहुंचा भी, समझे क्या, लेकिन कहाँ उनको पीत भर जाता था तो खा नहीं सकते थे। कहाँ मैं साथ में खाने को बैठता, वो भी बैठते थे, लेकिन उनके अंदर से बाल निकलना, मेरे वही डब्बे में से वही टिफिन, दोनों का एक ही टिफिन आता था, साथ में ही आता था, समझे क्या, लेकिन उनके थाली में उनके पार्ट में जो गया ना उसमें से बाल निकलना। देखो अभी अंतराय करो, बोलते हैं भोगा अंतराय। कहाँ पीत का होता था, पीत चढ़ जाता तो एकदम पेट में, तो वो नहीं खा सकते, या इस तरह से अंतराय का उदय आ जाए तो नहीं खाए। कैसे देखो प्रारब्ध में भी अपना कैसा अंतराय, कि संयोग रूप तो आया लेकिन भोग नहीं सके, क्योंकि भोगांतराय लग गया था, तो वो संयोग मिला लेकिन भोगांतराय था तो वो नहीं भोग सके। तो अपना अपना प्रारब्ध होता है। और वही डब्बे का मैं मस्त आया, मेरे पार्ट में कुछ नहीं निकला, मैं खा लिया, न पीत हुआ, अपना अपना प्रारब्ध। और क्रमबद्ध, तो क्रमबद्ध लो तो और वितरागता आती है कि पर्याय की ऐसी योग्यता, पदार्थ का ऐसा ही परिणमन, ऐसा ही होना था, तो अकर्ता भाव आ जाए और वितरागता का कारण बनता है। એટલે ये बात उनके जीवन के प्रसंग से बहुत सारा है, तो एग्जाम्पल तो बहुत आते हैं, तो खाने का नहीं सब तरह से का एग्जाम्पल देखा था।
अंतराय उनके नसीब में लिखी थी। बहुत असाता लिखी हुई थी, 70 प्रकार की असाताएं उनके बहुत लेके आए थे। जब गुरु किसी को बोध देते करुणा से, उस पे फिर वो कैसे लेते थे अपना क्रमबद्ध है? करुणा से बोध देना समझाने के लिए होता है, और करुणा से उसको समझाने के साथ कोई पदार्थ की जरूरत लगे तो देते भी थे, लेकिन अंदर में समझते थे कि उसके प्रारब्ध में जो है पदार्थ इधर आया है तो उसके नसीब में होगा, तो मेरे को संयोग कुदरती वो हाजिर है तो उनको देने का भाव आ रहा है, उसको जरूरत है तो दे रहा हूँ। अंदर में ज्ञाता भाव रहता था, क्रमबद्ध भाव समझते थे कि जिसके नसीब में लिखा होगा तो हो जाएगा। ऐसा है, क्रमबद्ध में सहज भाव में रहते थे, इसलिए ये बोध बहुत जरूरी है। सहजता, लेकिन सहज अकर्ता भाव सहज आवी जैसे उनको सहजता बहुत थी। सहज जो होता है उसमें सहज प्राण रहते थे, कर्ता भाव का लक्ष्य छूट जाता था, तो एक अकर्ता भाव में वो ज्ञाता भाव में रहते थे। क्रमबद्ध का विश्वास था कि पर पदार्थ का जो भी परिणमन है, संयोग का जो भी परिणमन है, क्रमबद्ध है। अगले कर्ता भाव नहीं है। करुणा आ जाए, दया आवे, बीमार देखे तो दया आते, कोई भी प्रकार के बीमार का कोई प्रॉब्लम हो कि कुछ तकलीफ हो किसी को तो देख नहीं पाते थे। सब प्रकार की करुणा भी इतनी थी, दया भी इतनी थी, लेकिन अंदर में वापिस ज्ञाता भाव पूरा रहता था। और जब भी वो विकल्प पूरा हो जाए बाद में सीधा ध्यान में बैठ सकते थे। मतलब इतना वो जो कितना करते फिर भी इससे डिस्कनेक्ट जल्दी हो सकते थे, क्योंकि जो कर्ता भाव वाला तो वही विचार चलता रहता है। लेकिन वो क्या भूल जाएगा और अपने में स्थिर हो जाओ, भूल जाने का तुरंत अपने में स्थिर हो जाए। कर्ता भाव हो और अकर्ता वाले की ये निशानी है। अकर्ता भाव वाला देख के तुरंत भूल जाता है, करके भूल जाता है। विकल्प आया उस समय तो विकल्प करके फिर अपने में मस्त, फिर वो विकल्प नहीं रहता कंटिन्यूस। कर्ता भाव वाले तो हुआ कि नहीं हुआ, पहुंचा होगा कि नहीं, ऐसे विकल्प ये अपने में चले जाते हैं ध्यान में। एक बार जो कहना था कह के या करना हो तो करके बोल के फिर अपने में स्थिर करके बुझाओ, मेरे को विकल्प नहीं। तो ऐसे अकर्ता भाव का साधना करनी है, क्योंकि कर्ता भाव में तो अनंत काल जीव बिताया है और कर्ता भाव मात्र आकुलता है, क्योंकि कर तो सकते नहीं है। कर्ता भाव रखने से फायदा क्या, क्या फायदा, क्योंकि सब क्रमबद्ध है और जब सबको अपना अपना प्रारब्ध है तो क्रमबद्ध है, अपना अपना प्रारब्ध है, तो आकुलता करना, कर्ता भाव रखना मतलब अपने को ही नुकसान है। कर्ता भाव में, कर्ता भाव में अपने को ही नुकसान है, पर को बदल नहीं सकते हैं। और कर्ता भाव का आकुलता रहती है ना, जहां तक कर्ता भाव वाले को, तो वहां तक वो बेचे नहीं करता है। अकर्ता भाव वाले को विकल्प आता है, वो विकल्प भी क्रमबद्ध है ना, तो क्रमबद्ध विकल्प समझकर वो उनको जानते हैं, इसलिए लिया है। एने मात्र तू जाना कर। और जाना कर मतलब सबको प्रारब्ध के अनुसार जो हो रहा है, प्रारब्ध के अनुसार जो आ रहा है, प्रारब्ध के अनुसार कोई जा रहा है, प्रारब्ध के अनुसार कोई पदार्थ टिक रहा है, क्रमबद्ध परिणमन में जगत का संयोग में आजू बाजू में जो भी परिणमन हो रहा है उसको क्रमबद्ध करके सिर्फ जाना कर मतलब जानते रूप रहते थे। विकल्प आता था करुणा का, दया का, तो उसको भी जानना, क्योंकि अपना लक्ष्य गायक के ऊपर है, अकर्ता गायक के ऊपर है। मैं गायक हूँ, वो दृष्टि है, तो परिणमन को भी विकल्प को भी जाना कर मतलब देख, बस जान कि मैं जानने वाला हूँ। और जो विकल्प आया वो पर्याय की योग्यता है, क्रमबद्ध है। विकल्प तो होना है, विकल्प नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। जब निर्विकल्प होगा तब भी निर्विकल्प होगा, दो में से एक तो होगा। कहाँ विकल्प रूप परिणमन होगा, कहाँ निर्विकल्प रूप परिणमन होगा।
तो निर्विकल्प नहीं हो तो विकल्प तो होगा ही। ऐसा नहीं है कि निर्विकल्प भी नहीं और विकल्प भी नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। दो में से एक तो होता है। का निर्विकल्प था, यहाँ विकल्प। अभी विकल्प क्यों आया? विकल्प क्या, कब टलेगा? अभी वो कर्ता भाव वाले को विकल्प हो, ज्ञानी को अकर्ता भाव आ गया। ज्ञानी विकल्प को भिन्न जानते हैं, विकल्प को क्रमबद्ध जानते हैं और अपने ज्ञायक भाव को प्रधान रूप देखते हैं, इसलिए अकर्ता भाव सहजता आती है। विकल्प को तोड़ने का विकल्प नहीं होता है उनको। विकल्प क्यों आया ऐसा वापिस विकल्प के ऊपर विकल्प नहीं रखते हैं, क्योंकि विकल्प क्यों आया वैसा विकल्प जो होता है ना वो कर्ता भाव है। ये विकल्प को मैं तोड़ दूं ऐसा भाव रखे वो कर्ता भाव है। निर्विकल्प ला दूं, ये विकल्प तोड़ दूं, विकल्प को भगा दूं, ये विकल्प नहीं आना चाहिए, ये विकल्प क्यों आता है, वो कर्ता भाव है। इसलिए कभी वो निर्विकल्प नहीं होएगा। क्यों? समझ में आया ना क्या? कि विकल्प क्रमबद्ध है, तेरे को विकल्प को तोड़ना नहीं है। विकल्प आया कर मात्र એને जाना कर, क्या लिया? माना जाना कर, और फिर जान करके कहाँ चले जाना? जानना हूं मैं तो जानने वाला हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। बस अपना लक्ष्य ज्ञायक की ओर कर दो, अपना मुख ज्ञायक की ओर कर दो, अपना मैंपना ज्ञायक की ओर कर दो, अपना प्रधान उपयोग ज्ञायक के ऊपर करना है। तो क्या होता है? अभी विकल्प तो रहेगा ना। तो ज्ञानी पुरुष बोलता है कि ये तो अज्ञानता है, कि जहां तू ये सो झुक जाएगा तो तेरे को विकल्प क्या चल रहा था वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ज्ञान का लक्ष्य ही नहीं है उधर, लक्ष्य अपनी ओर चला गया है। लेकिन मालूम समझे, विकल्प को हटाना वो कर्ता भाव है। विकल्प आता है वो ज्ञान में जानना कि विकल्प क्रमबद्ध है, आता है। और विकल्प से निर्विकल्प होना हो तो कैसे जाना? तो कि विकल्प को हटाकर निर्विकल्प नहीं हो जाता है। विकल्प की ओर लक्ष्य ही नहीं दो, विकल्प जिस कारण से होता है उसकी ओर लक्ष्य नहीं दो, कारण और कार्य दोनों के ऊपर लक्ष्य नहीं दो, और सीधा लक्ष्य ज्ञायक की ओर कर दो। तो उधर का लक्ष्य तोड़ने के लिए क्रमबद्ध, कि वो क्रमबद्ध है, पर है और क्रमबद्ध है। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। सरल है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? कोरोना कब जाएगा, कब गांव जाऊंगा, कब गाड़ी चालू होएगी, बैठे बैठे हजार विकल्प करता रहता है। फल क्या? हाथ में कुछ आता है? हा? नहीं आता है। आकुलता बढ़ती है ना। उसका इलाज क्या? जब जब जो होना तब होगा। कितनी शांति हो जाएगी मालूम है? जब गाड़ी चालू होगी जब होगी। कोरोना जब जाना होता, पूछ के आया है तेरे को? जो आने के टाइम पूछ के नहीं आया है, तो जाने के टाइम तुम्हारा विकल्प से थोड़ा जाने वाला है। जब जाना हो तो फटाक चला जाएगा। तुम ऊपर नीचे कितना भी करो, आने का वो अपने हिसाब से आया है। तो जाना है तो वो उसके काल से फटाक चला जाएगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। तो वो बस ये क्रमबद्ध का फल का सहारा ले कि जो क्रमबद्ध है, जो भी क्रमबद्ध है, आने वाला है, होने वाला, जो भी हुआ हो रहा है, सब क्रमबद्ध। मैं ज्ञायक हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं सिर्फ जानने वाला। जो हो रहा है उसको भी जानता हूँ, मैं हूँ, मुझे मैं तो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ सब। तो कितनी जो मैं हूँ वो क्रमबद्ध जानती रहे, वो संबंधी का विकल्प टूट गया। और मैं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, तो सहज लिया ना गुरु ने, अकर्ता भाव सहज आते जाएगा। तो मात्र इसको जाना कर, जो हो रहा है उसको जानकर अपने और झुक जाना, सहज अकर्ता भाव आ जाएगा। और सहज अकर्ता भाव आते ही उपयोग निर्विकल्प हो जाता है, विकल्प छूट जाता है कि मैं हूं अभी बस। तो स्वसंवेदन चालू हो जाता है, तो मैं हूं, तो अपना अपने को अपने भीतर में वेदन चालू, मैं हूं का फीलिंग करते जाओ। कितनी सरलता से अंदर जा सकते हो। किसी को हटाना नहीं पड़ा, किसी को रोकना नहीं पड़ा, किसी को धक्का मार के निकालना नहीं पड़ा, किसी को प्रार्थना नहीं करनी पड़ी कि हे कर्म तुम दूर हो जाओ, हे कोरोना तुम चला जाओ, कुछ नहीं, मैं ज्ञायक हूँ। तो कि ये सब हो रहा है क्रमबद्ध है।
उसका वो संबंधी का विकल्प तुरंत टूट जाएगा कि क्या होगा कैसे होगा, सब क्रमबद्ध है। मैं गायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, सीधा उपयोग अंतर में चला जाए। और जिसकी दशा में स्व संवेदन पहुंच गया होगा तो उसको वेदन में आने लग जाएगा। नहीं है वेदन आया, वो वेदन करने का अभ्यास करे कि जो भी अनुभव में हो रहा है मेरा ही तो अनुभव है, मैं ही अनुभव में आ रहा हूँ, मैं स्व संवेदी ही हूँ, मेरा ही अनुभव, मेरा ही वेदन, मेरा ही फीलिंग हो रहा है, मैं ही अनुभव में आ रहा हूँ। पर अनुभव में आता ही नहीं है, पर दिखता ही नहीं है, पर का अस्तित्व तो पर में है। मैं तो मेरा ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। दो भक्ति कराई, उसमें सब सिखा दिया। जो ज्ञान जानता है ज्ञान की ही रचना, वो भी लिया कि ज्ञान ज्ञाकार ज्ञान में ज्ञायक जણાય છે। ज्ञान ज्ञानाकार ज्ञान तो ज्ञान ज्ञायक ज्ञायक છે। तो ज्ञाकार में भी ज्ञायक है, ज्ञानाकार में ज्ञायक है। तो मैं ज्ञायक ही हूँ, पर जણાતું જ નથી, જાણનાર જણાય છે। वो भक्ति आप प्रैक्टिकल करो तो आपको लगेगा कि तो अभी विकल्प क्या था, विकल्प करना इसलिए लिया कि कर्ता भाव छूट जाएगा। ये विकल्प कर्ता भाव, आकुलता, बेचैनी छूट जाएगी, अज्ञान टल जाएगा, सहज अकर्ता भाव में आ जाएगा, ज्ञाता भाव का लेते ही। और बाकी का क्रमबद्ध और अपना और दूसरे का जो भी हो रहा है उनका अपना, उनका नसीब और मेरा नसीब, प्रारब्ध जो होना है होता है। मैं गायक हूँ। तुरंत आप निर्विकल्प हो सकते हो, तुरंत परम शांति का अनुभव कर पाएंगे। और ये कला सीखेंगे ना तो आपको बाहर में कुछ भी उदय आते रहेगा ना तो आपको लंबी आकुलता नहीं होगी, लंबा टेंशन नहीं आएगा। आपका ये जो बीपी हाई हो जाता है ना जो टेंशन से, वो नहीं होगा। और आप नींद भी जब भी लेना चाहो थोड़ी देर में नींद ले पाएंगे, क्योंकि आप मैं गायक हूँ, सब क्रमबद्ध है, निर्विकल्प हो जाओ, कोई विकल्प नहीं, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ करते अपने में स्थिर होते होते आप कब नींद आ जाएगी पता नहीं जाएगा। टेंशन फ्री हो उसको नींद कभी भी आ सकती है। नींद किसको नहीं आती है? एक तो टेंशन में पड़ा रहता है, सोचता रहता है उनको, और कहाँ जो ना थकता नहीं है, काम नहीं करे, शरीर को कोई श्रम नहीं हो, तो या दिन में सोया हो जल्दी तो रात को नहीं, ज़्यादा सोया हो दिन में तो रात को जल्दी नींद नहीं आती। दिन में नहीं सोए और पूरा दिन थोड़ा एक्टिव रहे तो शाम रात पड़ते ही थोड़ी देर में नींद आने जाएगी। और उसको टेंशन नहीं है, मैं तो टेंशन टेंशन कब छूट जाएगा? मैं ज्ञाता हूँ। अकर्ता भाव आवे उसको टेंशन नहीं होता, कर्ता भाव वाले को टेंशन आता है। कर्ता भाव वाला बेचैन रहता है, कर्ता भाव वाले को पूरा दुनिया माथे लेके घूमता है। और ये ज्ञानी तो हल्का, वो पूरे विश्व के ऊपर खुद रहते हैं, इतना मस्त हल्का बना कि मैं गायक हूँ, बाकी दुनिया का सब परिणमन क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है। ऐसा क्यों हुआ न, ऐसा कब होगा न, ऐसा क्यों नहीं हुआ न, ऐसे होना चाहिए न, ऐसा नहीं हुआ न, ये उसने ऐसा किया न, उसने ऐसा करना था न, उसको ऐसा क्यों किया न, सब विकल्प मिथ्या है। ज्ञानी कुछ बोलते हैं जो ये क्रमबद्ध समझ में आ जाए तो मिथ्या नहीं है। कोई बोले कोरोना आया था उधर से क्यों आया, इधर इंडिया में नहीं आना देना था, पहले से बंद कर देना था, सब जो भी विकल्प करते हैं, कभी विकल्प करो बस। तू आदि जीव आखिर क्या कर सकता है ज्ञान में? बस संकल्प विकल्प करता रहता है और कुछ नहीं करता। संकल्प विकल्प करता है, आकुलता करता रहता है, ऐसा होना था न, ऐसा नहीं होना था न, ऐसे होता है, अरे ऐसे बंद नहीं रखता ना था, ऐसे बंद किया तो भी ऐसा है, नहीं किया होता तो भी क्या होता है। वो बोलते हैं कि नहीं बंद किया नहीं होता तो कुछ नहीं होता। जो भी करना विकल्प संकल्प है। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि भाई तो ये क्या दोनों साइड है, तो तुम कौन से पक्ष में हो? बोलो आप कौन से पक्ष में हो? बंद किया वो अच्छा है कि बंद नहीं किया अच्छा है? तो आप क्या जवाब देंगे? बस कि जो क्रमबद्ध था हुआ, हम तो गायक है नहीं, पर तो उन्होंने जो किया किसी ने किया नहीं है, हुआ है, होने योग्य हुआ है, होने वाला होना था हुआ है। बस निर्विकल्पता आ जाएगी। क्रमबद्ध उसकी योग्यता में ऐसा था, जब ये होने वाला था उनको ऐसा विकल्प आया, वो निमित्त बने, उन्होंने भी क्या किया थोड़ा है, वो उनका निमित्त बनना। और वो कोरोना का भी निमित्त होना, दुनिया के सबका ऐसा सामूहिक उदय आना था असता का,
सामूहिक असतता का उदय आया। और किसी को इसमें ये उदयों में भी किसी के बहुत कमाए हैं, कमाने वाले कमाए भी है, नहीं कमाने वाले नहीं कमाए। क्यों? ऐसा नहीं कि सबने घुमाया है, कमाने वाले कमाए भी है। जो ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले हैं वो कमाए हैं, खाने पीने वाले हैं वो कमाए हैं, उन्होंने कमाया ही है। जो मतलब एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे लोग कमाए होंगे, किसी ने कमाया होगा, कम बात है, सबकी प्रारब्ध। साधना करने वाले वो अंदर की कमाई की, वो बड़ी कमाई की, वो अंदर के आनंद की निवृत्ति मिली तो अंदर में मजा आ गई है। मतलब बोल रहे हैं कि और आनंद आनंद का ऐसा कभी से इतना लंबा निवृत्ति नहीं ली है जिंदगी में कभी क्योंकि लेते तो 8 दिन पर्यूषण लेता, क्या पर्यूषण के 8 दिन कोई ले तो ज्यादा, या कोई बाहर गाँव में कोई शिविर में गया, कि कोई ऐसे गया, वैकेशन में जाए तो भी कितना, एक 15 दिन 20 दिन, लेकिन इतना घर पे रह के निवृत्ति। वो तो बाहर गाँव जाए उधर प्रवृत्ति होती है, इधर जाना उधर रहना, वो घूमने को, ये देखने को जाना, उसमें भी चित्त तो उधर रहता है। ये तो कुछ नहीं, निर्विकल्पता में मतलब क्रमबद्ध अकर्ता भाव, ज्ञायक भाव सहज आ जाता है। कितनी समाधि आ जाती है आगे जाके, ये अकर्ता भाव में तुम समाधि तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अकर्ता भाव जाएगा सब बाकी के भी छूट जाएगा, ये लिंक है। अकर्ता भाव छूटेगा, अभोक्ता भाव आ जाएगा। कर्ता भाव छूटेगा ना तो भोक्ता भाव भी छूटेगा, कि मैं करने वाला भी नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। इस तरह मैं भोगने वाला भी नहीं, मैं जानने वाला हूँ। पर कर्म तो आया ना, तो क्या कर्म आया है, असत आई तो क्या असत आई है, लेकिन तो भी आपको तो वेदना का मैं भोगने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, अभोक्ता हूँ। असत आई तो असता को जानता हूँ, भोगता नहीं हूँ। करता गया तो अभोक्ता भी गया, तो एकता भी टूट गई। ये पर द्रव्य है, मेरा किधर, मेरा ज्ञायक है, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो चेतन हूँ, ये तो अचेतन है, एकता टूट गई। एकत्व भाव भी गया, कर्ता भाव गया, भोक्ता भाव गया, एकत्व भाव जाए, ममत्व भाव टूट जाएगा, मेरा है नहीं, मेरा तो मेरा ज्ञायक है, ये तो पर द्रव्य है, पर द्रव्य मेरा हो कैसे हो सकता है। ज्ञातापना, वो व्यवहार खड़ा रहेगा, व्यवहार से जानता हूँ, निश्चय से तो मैं मेरे को ही जान रहा हूँ। जो ज्ञान जानता है वो स्वयं की रचना है, और ज्ञान का शीश महल जहाँ ज्ञानी रहते हैं अपने को ही जान रहा है, अपने को ही वेद रहा हूँ, मैं तो मेरा ही अनुभव कर रहा हूँ। जाननार ज जनाई छे, पर जनातु नहीं। तो ज्ञाता भाव भी स्व का हो गया, पर का व्यवहार खड़ा रहा, कि व्यवहार है ठीक है, प्रतिभास होता है, तो व्यवहार से कहलाता है कि जाना, पर प्रकाश शक्य, और सब टूट गया। एक अकर्ता भाव आते ही सब अज्ञान टूटते जाएगा, अज्ञान टल जाएगी, है ना। अज्ञान टड़ी जैसे, कर्ता भाव छूटी जैसे, अज्ञान टड़ी जैसे, ज्ञाता भाव प्रकट हो गया, मैं ज्ञायक हूं। कल क्या होगा, आने वाला होगा ना, कितनी निश्चिंता रहेगी वो सोच, नहीं तो कितना विकल्प रहेगा, कल क्या करो, ये करना है, ये करना है, कब होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा। विकल्प भले मन में उठता है, लेकिन अंदर श्रद्धा क्रमबद्ध है, उसमें निश्चिंत रहता है। दिमाग विकल्प करता है, दिल नहीं करता है, समझे। और दुख का वेदन दिमाग से नहीं होता है, दिल में होता है, दिल में फीलिंग है। अभी जिसको श्रद्धा में जागृति रहती है ना, तो उसको भविष्य के संकल्प थोड़े विकल्प आते हैं, प्लानिंग के हिसाब से थोड़े कैसे करना, क्या करना, वो दिमाग करता है। लेकिन अंदर श्रद्धा अलग, तो दिल अलग रहता है कि सोचने दो, जो सोचना सोचो, ठीक है सोचो, लेकिन अंदर श्रद्धा वो है कि जो सोचो इतना होने वाला है नहीं, जो होना है वही होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला मालूम नहीं है, इसलिए दिमाग थोड़ा प्लानिंग करके रखता है। तो दिमाग प्लानिंग करता है, लेकिन दिल अलग रहता है कि तू ठीक है प्लानिंग किया है, लेकिन अंदर में मालूम है प्लानिंग तो किया, लेकिन क्या होता है देखते हैं कल बाकी श्रद्धा तो वो बोल रही है कि क्रमबद्ध में जो होना है वही है, अपने को मालूम नहीं है, इसलिए एक दिमाग सोच के रखता है प्लानिंग के हिसाब से, लेकिन वो प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा जो करता भाव रहा तो बेचैन रहेगा, ये तो प्लान किया था, सोचा था, अभी जो दूसरे दिन भी जब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अपन वो तो क्या अपन मालूम थोड़ा था कैसे हो, अपन देख सोचा था कैसे ऐसे करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा होने वाला था।
એટલે ये समाधि का कारण है। दिल में ज्ञाता भाव का विश्वास जीवन में समाधि भाव देता है, अकर्ता भाव का वर्णन कराता है, शांति का वेदन कराता है, निराकुलता का वेदन कराता है, प्रसन्नता का वेदन कराता है। दिल शांत रहता है और इसलिए तो ज्ञानियों को आनंद और शांति का वेदन रहता है, प्रसन्न रहते हैं। समझ में आया क्या अभी क्यों प्रसन्न रहते ज्ञानी? कि जो होना है ना। थोड़ा विकल्प संकल्प मन में हो जाता है लेकिन अंतर दिल में नहीं होता है, समझे? दिल में नहीं होता है, मन दिमाग में होता है विकल्प संकल्प। दिमाग में तो सोच के रखा होगा इस हिसाब से, ऐसा सोचा था, ऐसे ऐसा क्यों हो गया, क्यों कब होगा, अरे कल करना था ना, रे रे रह गया। तो वहाँ दिल जवाब दे देता है, जो होना था हो गया, कल देखेंगे क्रमबद्ध में, ऐसा ही होना था, अपन शांत हो जाओ। तो दिमाग को अंदर से कुछ बोध मिलता है, वो वापस ऊपर नीचे थोड़ा कुदा कुद करता है, वहां तो शांत हो जाता है। लेकिन इधर भी बेचैनी हुई तो भी इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो उसका तो नेचर कुदा कूद वाला है ही, कंट्रोल करने वाला इधर था। अभी वही कुदा कूद करने लग गया तो दो कुदा कूद करने वाले मिल गए तो भी बात ही खत्म। उसकी दशा कैसी हो जाती फिर तो। वो टेंशन वाला कोई एक व्यक्ति पागल जैसा नहीं दिखाई देता है, पागल जैसा दिखाई देता है, मतलब उसको दिल के ऊपर कंट्रोल नहीं है, दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं। क्योंकि वो डॉक्टर लोग दिमाग की दवा करते हैं, लेकिन रियल में दवा उसकी दिल की करनी है, समझ देनी है। जितनी उसकी समझ आती जाएगी ना, वो उसका दिमाग के ऊपर कंट्रोल आता जाएगा। ये तो दिमाग की दवा देके दिमाग को सुला देते हैं कि ज्यादा सोचे नहीं, खून ज्यादा कम जाने दो, वो सोचेगा नहीं, और सोते रहेगा, सोचेगा ज्यादा नहीं। अरे भगवान, इधर से होता है ऊपर, इधर ही सोच बदल दो तो खत्म कहानी है। दिल बदल गया तो ऑटोमेटिक दिमाग बदल जाएगा। दिल में समझ आएगी कि मैं करता हूँ, मैं ज्ञाता द्रव्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, सब द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है, पर पदार्थ के साथ कोई संबंध ही नहीं है, तू ज्ञायक है, तू भगवान है, तू परिपूर्ण परमात्मा है। जो विश्वास आ गया उसके दिल में, गया, पागलपना रहेगा ही नहीं, दिमाग बराबर काम सही काम करने लग जाएगा। लेकिन ये मार्ग तो ज्ञानियों को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। तो ज्ञानियों का एक ही बोल, पहला बोल जो अपन जीवन में ला दें कि कर्ता भाव टूट जाता है, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध ने प्रारब्ध ने क्रमबद्ध अनुसार બધું થયા કરશે, આવ્યા કરશે, એને मात्र तू जाना कर, बस तू जानना है और सिर्फ जान, और उधर से उपयोग हटाकर मैं गए कुएं से अपने को जानेगा तो सहज अकर्ता भाव आ जाएगा। मैं गए कुएं, सिर्फ जानने वाले को जान, उनको जान के उधर से उपयोग हटाकर अपने आप को जान, क्योंकि रियल में तो तू ही जानने में आता है, पर जानने में तो आता नहीं है। तो पर जानने में ही नहीं आता है तो विकल्प करने का मतलब ही क्या? जहाँ तू उसको जान ही नहीं सकता है तो करने का तो बात ही खत्म हो गई। कर ही जान ही नहीं सकता है तो कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता तो भोग ही कहाँ सकेगा, तो भोगने की बात ही खत्म हो गई। और जहाँ जानना नहीं है, करना नहीं है, भोगना नहीं है तो सत्तू एक में कहाँ से एकता कैसे कर सकते कि शरीर और आत्मा एक है? तो क्या हो ही नहीं सकता है। जड़ और चेतन भिन्न भिन्न वस्तु है, वस्तु जो अलग ही है, तो दोनों पदार्थ ही अलग है, वस्तु अलग है, तो एक में हो ही नहीं सकती, एकता टूट जाती है। तो शरीर और आत्मा अलग अलग है, वैसे ज्ञान और मन भी अलग अलग है। तो ज्ञान और मन भिन्न भिन्न हो गया तो मन से भी एकता टूट गई। राग मन में जो भी भय राग द्वेष होता है तो वो भाव से भी एकता टूट गई, क्योंकि भाव मन करता है ना, तो मन और ज्ञान अलग है, तो मन का भाव और ज्ञान का भाव भी अलग अलग हो गया। तो जानना है वो ज्ञान का भाव है, सोचना वो मन का भाव है। तो सोचे वो मन सोचता रहे, मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो त्रिकालिक ज्ञायक हूँ, अखंड ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण ज्ञायक हूँ।
निराकुलता आ जाएगी, इलेकता टूट जाएगी, ममता नहीं होएगी। किसके साथ ममता करेंगे बोलो? जो ममता आप करो ऐसे, जो आपका हो उसके साथ। आपका कौन है? अपने गुण, अपनी शक्तियां, अपना आत्मा, वो अपना है और कोई अपना है ही नहीं। गायक ही अपना है, तो गायक के अलावा तो कोई अपना है नहीं। गायक के आनंद गुण अपने हैं, तो अपने गुण, अपने धर्म, अपनी शक्तियां में अपनापन किया, तो और कोई अपना है ही नहीं। तो क्या करेंगे? किसके साथ ममता होगी? ऐसा एक अकर्ता भाव, ज्ञाता भाव में हमपन आते ही अज्ञान टल जाता है, मिथ्या भाव टल जाएगा, कर्ता भाव छूट जाएगा, मोह भाव छूट जाएगा, विकल्प छूट जाता है कि अभी विकल्प क्यों? सब क्रमबद्ध है तो विकल्प क्या? सब पर है तो विकल्प मेरा क्या? किसी के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है तो क्यों सोचूं, क्यों आकुलता करूं? केवल ज्ञाता द्रव्य हूं। तो एक ध्यान करें, अभी अंदर में उतर जाओ। केवल ज्ञान, ज्ञान मात्र में हूँ। ज्ञान में बैठकर जब आप सब समझेंगे तो पूरा जिनेश्वर भगवान का जितना भी सिद्धांत ज्ञान है सब समझ में आते जाएगा। वस्तु विज्ञान भी समझ में आ जाएगा कि मैं केवल जानने वाला हूँ, करने वाला मैं हूँ ही नहीं। तो ये सब हो रहा है तो कि होने वाला का क्रमबद्ध योग्यता और सब जीवों का अपना अपना प्रारब्ध। वितराग भाव, अकर्ता भाव, ज्ञाता भाव, केवल ज्ञान स्वभाव हमारा। मैं हूँ जानन देखनहारा। मैं ही ज्ञान का जानने वाला, अपने आप को जानने वाला मैं ही हूँ। एकदम उपयोग निर्विकल्प हो गया। अभी क्या विकल्प करना? सब क्रमबद्ध है और सब पर है। मैं उसका कर्ता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं और ज्ञाता भी नहीं हूँ। मेरे ज्ञान में मैं ही जानने में आ रहा हूँ। मेरा ही अनुभवन है, मेरा ही वेदन है, मेरा ही स्वाद आ रहा है, मेरा ही अनुभूति हो रही है। स्वीकार करना है सिर्फ खाली, बस समझ पूर्वक अंतर्मुख होकर स्व संवेदन स्वीकार करते जाओ कि मैं हूँ, मैं हूँ।
जागृति उपयोग पार जाए तो बस जागृति बढ़ानी है कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। पर की ओर जाती हुई चेतना को वापिस गायक भाव में लेके आना कि मैं गायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ। पर की ओर मतलब रियल में तो ज्ञान में ही रहते हैं, लेकिन लक्ष्य में भाव में पर के विचार, पर के जानना, वो अजागृति हो जाती है। बस अपने स्वभाव में आ जाओ, जागृत हो जाओ कि मैं गायक हूँ।
केवल ज्ञान ज्ञान। शांत शांत ज्ञान में परम शांति। डूब जाओ, वितराग भाव प्रकट हो जाएगा। कोई विचार नहीं, कोई वृत्ति नहीं, कोई विकल्प नहीं। मैं हूँ सर्व काले सर्व भावे सर्व क्षेत्रे सारे द्रव्य में मैं हूँ बस। निर्विकल्प हो हम। कोई विकल्प मेरे में है ही नहीं। विकल्प करने का कारण भी नहीं है, क्योंकि सब क्रमबद्ध है और पर है। और मैं परिपूर्ण हूँ, निष्क्रिय हूँ, निर्मोही, परिपूर्ण हूँ, सर्व प्रकार के शुद्ध विशुद्ध परमात्मा हूँ। मेरे में भी विकल्प का कोई प्रयोजन नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति मात्र में हूँ।
शांति। 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 ओम शांति शांति शांति। सुखदाम अनंत सुसंत चई दिन रात रहे तद ध्यानमयी शांति अनंत सुधामय प्रणामो पदते ते जयते प्रणामो पदते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूजनीय ज्ञायक भगवाननो जिन वाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति। प्रदीप माइक में बोलना। आप अमरे पर प्रभु कर्यो आहो आहो उपकार सुप्रभु चरण तने धरूं ते तो प्रभुए आप यूं वर तू चरनाधीन आदि आज थी वर तू प्रभु आधीन दास दास हूँ दास छूँ आप प्रभु नु दीन सट स्थानक समजावीने भिन्न बताव्यो आप म्यान थकी तलवारवत ए उपकार यमाप जे स्वरूप समज्या विना पाम्यो दुख अनंत समजाव्यु ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवंत परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेने आप्યું ભાનની તેને સદા પ્રણામ દેહ છતા જેની દશા વર્તે દેહાતીત તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન આજ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત ગુરુના ચરણમાં હો વંદન
અગણિત સંતુ ગુરુના ચરણમાં હો વંદન અગણિત